आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी से इस बारे में वार्ता करना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने स्कूलों में सुरक्षा अपना सकते हैं, कैसे हम बच्चों को अपने स्कूलों में सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम स्कूलों में होने वाली बदलापुर जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम स्कूलों में बच्चियों को सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम स्कूलों में होने वाले छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न को रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम छात्रों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम अपने अभिभावकों को आश्वस्त कर सकते हैं कि उनके बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई सुरक्षित वातावरण में प्रदान की जा रही है, कैसे स्कूल यह जिम्मेदारी लेंगे कि स्कूलों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होंगी जिस प्रकार की दुर्घटना बदलापुर में हुई या अन्य स्कूलों में हुई हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं और किस प्रकार से वह कार्रवाई कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें ताकि आपको पता चल सके कि स्कूलों में हम कैसे सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल में अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, सुरक्षा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना। स्कूलों में सुरक्षा नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन नीतियों में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुराचार, शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ कड़े नियम होने चाहिए तथा उन कड़े नियमों को अपनाना भी चाहिए। नियमित रूप से कर्मचारियों और छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वह इन नीतियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो सकें और उन्हें पता हो कि यदि किसी इस प्रकार की घटना होगी तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है तथा उन्हें इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 2, शिक्षक और स्टाफ का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को बच्चों के साथ संवाद किया जाना चाहिए। उनको शारीरिक अनुशासन और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह बच्चों के बारे में जान सकें। बच्चे भी उनको अपनी प्रत्येक घटना के बारे में बता सकें तथा वह बच्चों को जागरूक कर सकें कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है और किस तरह से उनको छोटे छोटे लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि बच्चों को टॉफ़ी या चॉकलेट देकर भी लालच दिया जाता है और उनके साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं स्कूलों में घटित हो जाती हैं। नंबर 3, शिकायत निवारण प्रणाली। एक विश्वसनीय और गोपनीय शिकायत निवारण प्रणाली स्कूलों में होनी चाहिए जहां पर बच्चे या उनके माता पिता किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकें। बच्चों की शिकायत या अभिभावकों की शिकायत पर तुरंत जांच की जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि एक भी घटना में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो स्कूल में एक ऐसा सूचना हो जाती है कि यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है और हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी भी घटना पर कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार का जो संदेश लोगों में जाता है वो बहुत गलत जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 4, माता पिता की भागीदारी। माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें स्कूल में होने वाली गतिविधियों के बारे में भी नियमित जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाना चाहिए जहां पर वह अपने बच्चों की सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इस प्रकार से हमें स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि प्रत्येक घटना की सूचना अभिभावकों को तुरंत दी जाए
और अभिभावकों को भी अपने सुरक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। अभिभावकों को भी बताया जाना चाहिए कि वह अपने बच्चों को जागरूक करें कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है, किस प्रकार की घटनाएं स्कूलों में हो सकती हैं, इस प्रकार की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। नंबर 5, स्कूलों में सुरक्षा उपाय। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और बच्चों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। स्कूल के वातावरण को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने वाला बनाया जाना चाहिए, जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा कर सकें तथा वह अपने बारे में जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में अपने माता पिता और शिक्षकों को सूचित कर सकें। स्कूल में जो सीसीटीवी हैं उनकी निगरानी के लिए एक अलग से व्यक्ति होना चाहिए जो प्रत्येक क्षण उसकी निगरानी करता रहे और किसी भी ऐसी घटना जो ऐसी लगती है जिसमें बच्चों के प्रति कोई दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी सूचना वह तुरंत प्रबंधन को दे सके। इसलिए सीसीटीवी के लिए अलग से ही व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए जो उस पर पूर्ण निगरानी रख सके और बच्चों के साथ होने वाली प्रत्येक गतिविधि की जानकारी प्रबंधन को दे सके। नंबर 6, धमकाना आदि स्कूल में होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना प्रबंधन को दी जानी चाहिए। स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ सख्त नीतियां लागू की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा इस प्रकार की घटनाओं का शिकार ना हो। स्कूलों में बुलिंग बिल्कुल ना हो। स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बुलिंग के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। स्कूलों में काउंसलिंग होनी चाहिए तथा बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से बुलिंग के खिलाफ जागरूक किया जाना चाहिए। नंबर 7, स्वास्थ्य और मानसिक समर्थन। स्कूलों में काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जानी चाहिए जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। बच्चों को मानसिक स्थिति पर नज़र रखी जानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उचित सहायता दी जानी चाहिए। काउंसलर को भी उनके बच्चों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तथा उसको समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। नंबर 8, सुरक्षा जागरूकता अभियान। बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्हें यह सिखाएं कि वे किसी भी अनुचित व्यवहार की पहचान कैसे करें और उनसे कैसे निपटें। स्कूल में आत्मरक्षा और सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्कूलों में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर महिला कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाए, वहाँ पर पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति से बचना चाहिए तथा स्कूल में भी जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए महिला शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि महिला शिक्षक बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक बच्चों को कर सकें और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार से हम पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर भी शारीरिक उत्पीड़न का मामला आता है वह ज़्यादातर पुरुष कर्मचारियों के साथ ही होता है। इसलिए हमें ऐसे कर्मचारियों को स्कूल में आने से रोकना चाहिए और वहाँ पर पूर्ण व्यवस्था और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि स्कूल सुरक्षित रह सकें। इन सभी कदमों के माध्यम से स्कूलों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है जहां वह बिना किसी भय के अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि स्कूलों में बच्चों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, यदि बच्चों को जागरूक किया जाएगा कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है, किस प्रकार से लोग उनको लालच देकर गलत जगह पर ले जा सकते हैं, उनका शारीरिक उत्पीड़न कर सकते हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न कर सकते हैं। यदि हम बच्चों को लगातार जागरूक करते रहेंगे, यदि स्कूलों में काउंसलर होंगे और काउंसलर बच्चों को इस प्रकार से जागरूक करेंगे तो हम इस प्रकार की घटनाओं को स्कूल में होने से बचा सकते हैं। इसलिए हमें प्रबंधन को इसकी ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे वह रोके और प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी इस प्रकार की घटना के लिए वह त्वरित कार्रवाई करेगा तो वह अभिभावकों को आश्वस्त कर सकता है कि उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं तथा उनके बच्चों के साथ स्कूल सुरक्षित है, बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं।
इस प्रकार से हम सुरक्षा को सुनिश्चित करके स्कूलों को सुरक्षित बना सकते हैं। आप यह वीडियो पूर्ण रूप से देखें और जानें कि कैसे हम स्कूलों को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।